अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है जिसके 5 पार्ट्स हैं। बच्चों, क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। फार्मूलाज हैं साइन थीटा बच्चों इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के। तो बच्चों आपको पता है कोसेकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, लिहाजा कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला होगा 1/साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/सेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोस थीटा। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है 1/कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट का फॉर्मूला होता है 1/टेंजेंट थीटा। जबकि टेंजेंट के बच्चों मजीद ये दो फार्मूले हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा। बच्चों ये भी हमने फार्मूलाज पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। इसी से मज़ीद दो फार्मूलाज बन गए। टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 के। और एक और फार्मूला बन जाएगा इसी फार्मूले से, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से की बात करें तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। जबकि इसी फार्मूला से मज़ीद 2 फार्मूलाज बन गए। एक कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बन रहा है? 1 के इक्वल बनेगा। तो बच्चों ये सारे फार्मूलाज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ होंगे। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट एंड कोसेकेंट थीटा। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। यानी ये जो एंगल है ये बताया गया है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाया कर रहा है। और बच्चों हमें वैल्यू किसकी गिवन है? साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13 और हमने क्या करना है? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने। टोटल बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक हमें गिवन है, लिहाजा हमने रिमेनिंग 5 फाइंड करने। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं सारे। हमने सबसे पहले क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 12/13 और साथ में हमें ये कहा गया है कि आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी जो बाकी 5 हैं वो फाइंड करने हैं। और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है बच्चों? क्वाड्रेंट 1 में लाए कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों जब भी आपको साइन थीटा या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। लिहाजा बच्चों मैं क्या करूँगा? पहले कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कोसेकेंट थीटा का बच्चों फार्मूला क्या है? ये भी फार्मूला देखा हमने 1/साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 12/13। तो बच्चों 13 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 13/12। तो बच्चों अगेन बता रहा हूँ हमने क्या करना है? हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू 12/13, रिमेनिंग 5 फाइंड करने। तो जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, रिमेनिंग फाइंड करने होंगे, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना। तो बच्चों हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम बच्चों इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे।
अब बच्चों देखो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, कोसेकंड थीटा की भी है। तो साइन थीटा की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज़ करूँ, सेकंड फार्मूला में, तो हम कोस की वैल्यू बच्चों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13। साइन पे स्केयर है तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, बच्चों 12 का स्केयर क्या होगा, 144, और 13 का स्केयर क्या होगा बच्चों, 169। एलसीएम लेंगे 169, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169। तो 169 में से 144 माइनस कर दें तो बच्चों ये आएगा 25/169। हमने जस्ट कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, और 169 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 13। अब प्लस माइनस, या तो कोस थीटा की वैल्यू प्लस होगी या कोस थीटा की वैल्यू बच्चों माइनस होगी। जबकि हमें इस क्वेश्चन में स्टार्ट में कंडीशन गिवन है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। तो बच्चों आपको पता है क्वाड्रेंट 1 में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसकी रीज़न आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, कि जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। क्वाड्रेंट 1 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा कोस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वो क्या होगी 5/13। अभी तक देखें बच्चों हमने जो है एक कोसेकंड थीटा की वैल्यू फाइंड की है और एक कोस थीटा की वैल्यू फाइंड की है। हमने फाइंड करने हैं 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 2 फाइंड करनी है हमने, 3 रहते हैं अभी भी। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब साइन थीटा आपको गिवन है तो आपने क्या करना, उसका पहले ही कोसेकंड थीटा यानी उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना। अब हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू है 5/13, तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा होता है। तो सेकंड थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस थीटा, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा है सेकंड थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, 1/कोस थीटा के। लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू फाइंड की है 5/13 वो इसमें पुट कर देंगे। तो सेकंड थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, 13 नीचे डिवाइड हो रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये सेकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 13/5। अब बच्चों लास्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर्स रह गए हमारे पास, उनकी वैल्यूज रह गई। कौन कौन सा रह गया भाई, कोसेकंड फाइंड कर लिया, कोस फाइंड कर लिया, सेकंड कर लिए, 2 रह गए, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो बच्चों हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। टेंजेंट की वैल्यू हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने टेंजेंट का एक फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है बच्चों, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है, कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो डायरेक्टली बच्चों फार्मूला यूज़ करते हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, कोस थीटा की वैल्यू है 5/13,
13 13 से कट जाएगा, तो टेंजेंट का आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12/5। तो बच्चों टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा होता है। तो कोटेंजेंट का फॉर्मूला लगा दें 1/टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या है? 12/5। तो कोटेंजेंट का आंसर आ जाएगा 5/12। पार्ट नंबर 2 करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। अब बच्चों हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है 9/41 और गिवन है कि एंगल जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाया करता है। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 में हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी और गिवन था कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। ठीक है, अब हमें cos थीटा की वैल्यू गिवन है 9/41 और गिवन है कि एंगल क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाया कर रहा है। ठीक है, करना हमने वही 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो बच्चों हमें गिवन क्या है? cos थीटा की वैल्यू गिवन है। cos थीटा की वैल्यू क्या है भी? 9/41। लास्ट पार्ट नंबर 1 में भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन होगा आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना। ठीक है, अब हमें cos थीटा गिवन है तो बच्चों cos थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकंड थीटा होता है। तो सेकंड थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 9/41। तो 41 बच्चों डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 41/9 हमारे पास सेकंड थीटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था हमने उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। बच्चों हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं ना, उसमें से हमने एक फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब हम देखते हैं कोस से हम मजीद कौन से एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो कोस से बच्चों हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, कोस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जो कि क्या है 9/41 साइन स्क्वायर थीटा। 9 का स्क्वायर बच्चों 81 होता है। 41 का स्क्वायर अगर हम लें तो ये आता है 1681। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे बच्चों, 1681 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1681 - 81 डिवाइड बाय 1681। इसमें से 81 माइनस करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। 1681 साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमने साइन थीटा फाइंड करना है, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा साइन थीटा। बच्चों 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है और 1681 का 41 होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू बच्चों प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो हमें एंगल गिवन है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो बच्चों हमने ये देखना है कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है, और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है।
लिहाजा हमें एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कहा गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहा गया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लिहाजा इसकी वैल्यू साइन थीटा की हम क्या लेंगे, -40/41। ठीक है, क्यों साइन की वैल्यू नेगेटिव आई है, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लिहाजा हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और आपने बच्चों यहाँ पे इसके आगे रीज़न ज़रूर यहाँ पे लिखनी है, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। अब बच्चों हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। जब भी आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, साथ ही नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल लेनी है। साइन थीटा आपने निकाल लिया है, साइन का रेसिप्रोकल बच्चों कोसेकेंट थीटा होता है। अब आपने क्या करना है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, 1/sin थीटा। तो बच्चों साइन की वैल्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं, -40/41। 41 डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लिहाजा कोसेकेंट थीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -41/40। ठीक है, कोसेकेंट थीटा की बच्चों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -41/40। अब बच्चों हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, सीकेंट, साइन और कोसेकेंट। हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कौन कौन से हैं बच्चों, एक टेंजेंट है और सेकंड एक कोटेंजेंट है। तो बच्चों टेंजेंट का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, टेंजेंट इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट। कोटेंजेंट की तो वैल्यू ही नहीं है, लिहाजा ये फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। तो एक फार्मूला पढ़ा था, टेंजेंट इज इक्वल टू sin/cos थीटा। तो टेंजेंट का यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, sin थीटा/cos थीटा। तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की -40/41 और कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की, बल्कि गिवन थी हमें 9/41। तो बच्चों 41 आप देख सकते हैं 41 के साथ कट जाएगा। लिहाजा टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -40/9। जैसा कि अभी यहाँ आपको बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे, साथ ही आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर देना। तो टेंजेंट हमने फाइंड कर लिया है, लिहाजा बच्चों क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। तो 1/टेंजेंट इसका फॉर्मूला है। तो टेंजेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 40/9। तो बच्चों कोटेंजेंट थीटा का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 9/40। तो बच्चों ये हमने कोस थीटा की वैल्यू 9/41 थी और हमें एंगल गिवन था क्वाड्रेंट नंबर 4 में। और बच्चों हमने क्या किया, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है -√3/2 और साथ में गिवन है द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। अब बच्चों एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। कोस थीटा की वैल्यू गिवन है हमें, कोस थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, -√3/2। और बच्चों एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। अब ये देखें, इसमें हमें एंगल क्वाड्रेंट नंबर 4 में गिवन था। क्वेश्चन को करते हैं, वर्किंग वही है, हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताया है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको स्टार्ट में गिवन होगा, आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर देना है। तो जैसा कि यहाँ भी कोस था, हमने सेकंड थीटा फाइंड किया क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोस थीटा -√3/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, सेकंड थीटा होगा। लिहाजा सेकंड थीटा हम फाइंड कर लेते हैं 1/कोस थीटा। और बच्चों कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है -√3/2। तो 2 बच्चों नीचे डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/√3। अब जो सीकेंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉरी कोस की वैल्यू हमें गिवन है -√3/2। तो कोस से हम नेक्स्ट क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, कोस से हम साइन फाइंड कर सकते हैं, यानी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू क्या है, -√3/2। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा +3 और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है हमने यहाँ से। तो प्लस माइनस √1/4, तो स्क्वायर रूट के साथ कट गया। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का बच्चों क्या होता है, 2 होता है। अब देखें अगेन बच्चों, यहाँ पे वही पॉइंट आ गया कि साइन की वैल्यू आपकी या प्लस होगी या माइनस होगी। आपने यहाँ से कोई एक वैल्यू डिसाइड करनी है कि साइन आप प्लस में ले रहे हैं या माइनस में ले रहे हैं। तो वो हम, ये जो कंडीशन हमें गिवन है, एंगल क्वाड्रेंट 3 में लाए कर है। तो बच्चों अगेन वही पॉइंट कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव होता है। तो साइन जो है वो पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गिवन है, थर्ड में गिवन है। तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लिहाजा हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे -1/2, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 में एंगल लाए कर रहा है। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पे रीज़न आप लिख लीजिएगा कि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। ये बच्चों हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसा कि प्रीवियस पार्ट्स में भी आपको बताया, जब भी आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है, साथ ही आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। तो अब देखें, हमने साइन थीटा की वैल्यू तो निकाल ली है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कोसेकेंट थीटा होता है। कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, -1/2। तो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बच्चों कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास -2/1, जो कि सिंपल -2 के इक्वल होगी। ठीक है, अब बच्चों हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। सेकंड फाइंड कर लिया है, साइन फाइंड कर लिया है, कोसेकेंट फाइंड कर लिया है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए। वो कौन कौन से हैं बच्चों, टेंजेंट है और कोटेंजेंट है, जो हमने अब फाइंड करना है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू भी है और कोस की वैल्यू गिवन है, साइन की हमने फाइंड कर ली है। लिहाजा बच्चों हम क्या करेंगे, साइन थीटा का टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है -1/2 और कोस की हमें गिवन है -√3/2। तो बच्चों देखें, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/√3। अब हम टेंजेंट फाइंड कर लिया, साथ ही इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों कोटेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या है जो अभी हमने फाइंड की है, 1/√3। तो
√3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है √3 नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3/1 आएगा, लिहाजा कोटेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √3 हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 करते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2। अब बच्चों हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है -1/3 और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, एंगल क्वाड्रेंट नंबर 2 में है और हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/3। जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया, आपने सबसे पहला काम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर देना, ठीक है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल बच्चों हमें पता है कोटेंजेंट थीटा होता है, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है। तो कोटेंजेंट का फॉर्मूला बन गया 1/टेंजेंट थीटा। तो 1/टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू क्या है जो हमें गिवन है -1/3। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोटेंजेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों -3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेंजेंट से मज़ीद हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें एक फार्मूला देखा था 1 + टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो वो फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला लिखते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे टेंजेंट की, इसमें 1 + टेंजेंट की वैल्यू क्या गिवन है -1/3। हम यहाँ पे -1/3 वैल्यू पुट कर देंगे टेंजेंट की जगह पे। टेंजेंट का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 होता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 9 + 1/9। तो 9 में बच्चों 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बच्चों हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, √10 और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा 3 आएगा। अब सीकेंट की वैल्यू या प्लस होगी या माइनस होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें एंगल देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। तो एंगल हमें गिवन है क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, 2 में नेगेटिव होती है। तो बच्चों सीकेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो सीकेंट जो है ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सेकंड और थर्ड में सीकेंट क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो हमें क्वाड्रेंट 2 गिवन है, तो सीकेंट जो है क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव होती है, लिहाजा इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ सीकेंट की वैल्यू हमने नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि सीकेंट पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एंगल हमें गिवन है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, तो क्वाड्रेंट 2 में बच्चों सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिहाजा सीकेंट की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और इसकी रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एंगल जो है जो हमें गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लायक आ रहा है, इन क्वाड्रेंट नंबर 2, लिहाजा सीकेंट की वैल्यू क्या हमने ली है, यहाँ पे नेगेटिव ली है। तो जैसा कि पहले पार्ट्स में करते आ रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड किया साथ ही उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। सीकेंट फाइंड किया तो साथ ही इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तो सीकेंट का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा।
तो कोस थीटा का फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सॉरी 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो सीकेंट की वैल्यू है जो कि अभी हमने फाइंड की -√10/3, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/√10। अभी तक बच्चों हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड किए, कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड की है, सीकेंट की वैल्यू फाइंड की है और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड की है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट होता है। लिहाजा अब हम कोई और फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे या कोस से और हम मज़ीद किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बेटा कोस से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू जो फाइंड की है वो पुट कर देते हैं इसमें, -3/√10 स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा -3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा? 9, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 -9/10। तो साइन स्क्वायर थीटा 10 में से 9 माइनस करेंगे 1/10। तो बच्चों स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लेना है, प्लस माइनस 1/10। तो साइन स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, साइन थीटा 1 का अंडर रूट बच्चों 1 ही होता है और 10 का फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 10 होगा। अब देखिए अगेन साइन की वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो साइन जो है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। तो हमें क्वाड्रेंट कौन सा गिवन है? क्वाड्रेंट नंबर 2 गिवन है जिसमें एंगल लाइक आ रहा है। लिहाजा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे हम साइन की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। रीजन ज़रूर लिखेंगे, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू +1/√10। तो बच्चों हमने फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड कर लिया। तो साइन से हम बहुत आसानी से कोस थीटा इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट का फॉर्मूला है 1/sin थीटा। तो साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1/√10। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये बच्चों हमने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब देखें बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/√2 और साथ में उसने कंडीशन दे दी है कि एंगल जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई नहीं करता और साथ में जो हमें साइन की वैल्यू दी है वो क्या है? नेगेटिव है। तो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? पहले और दूसरे में। लेकिन साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। लिहाजा हम देखेंगे कि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव नहीं है तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? तो साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन में कंडीशन उसने दे दी है कि एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो लिहाजा अगर तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में है।
ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही स्टार्ट में उसने कह दिया कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में एंगल नहीं लाई कर रहा, तो फिर साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, लिहाजा साइन थीटा की वैल्यू क्या है? -1/√2। हम कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे? क्वाड्रेंट नंबर 4 में नेगेटिव लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है -1/√2। तो साइन से बच्चों हम सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा की वैल्यू है 1/sin थीटा, ठीक है। तो बच्चों 1/sin थीटा, ये बच्चों फॉर्मूला है कोसेकंड का 1/sin थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या है? -1/√2। √2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोसेकंड की ये वैल्यू आ जाएगी -√2। तो ये बच्चों हमने कोसेकंड की वैल्यू फाइंड कर ली। कोसेकंड से तो हम मज़ीद और नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि कोसेकंड का रेसिप्रोकल साइन है। तो साइन से हम मज़ीद कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो साइन की वैल्यू इसमें आप पुट कर दें -1/√2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। तो 2 में से 1 बच्चों माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने क्या करना है? स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। तो अगेन कोस थीटा की वैल्यू या प्लस होगी या माइनस होगी। तो हमें एंगल कौन सा गिवन है अब? क्वाड्रेंट नंबर 4 में, ठीक है। एंगल क्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे? क्वाड्रेंट नंबर 4 में। क्वाड्रेंट नंबर 4 में हमें पता है कि कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लिहाजा हम यहाँ पे क्या लेंगे? कोस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 2 का हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2, और आगे पॉजिटिव वैल्यू ली है तो इसकी रीज़न लिख देते हैं थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। तो बच्चों कोस थीटा हमने फाइंड कर लिया है, लिहाजा कोस थीटा से डायरेक्टली हम जा रहे हैं इसके रेसिप्रोकल की तरफ। तो इसका रेसिप्रोकल होता है सीकंड। तो 1/cos फार्मूला है, 1/√2 इसकी वैल्यू है। पुट करके सीकंड का आंसर निकाल लेते हैं, √2, ठीक है। अब बच्चों हमने अभी तक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं। तो अब आपको पता है जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस की वैल्यू होती है तो हम बहुत आसानी से टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू पुट करेंगे, साइन की वैल्यू हमें गिवन है -1/√2, और कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/√2। तो ये बच्चों कट जाएंगे, तो -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा का आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। तो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगी जो हमने फाइंड करनी है, वो है कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट का फॉर्मूला 1/टेंजेंट थीटा, क्योंकि कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, लिहाजा कोटेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट 5 पार्ट्स किए हैं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 ही कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।